There is a question from Joy Chauhan. The question is, he is gone and he has gone. अब इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये काफी स्ट्रेंज मालूम पड़ता है। चलिए इस वीडियो में इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ही इज गॉन। अब स्ट्रक्चर समझिए इसका कि यह जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब इज एमा या फिर वाजवर प्लस एडजेक्टिव। अब आप ये कहेंगे कि यह जो गॉन है ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? कई सारे इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। जैसे देखिए गो वेंट गॉन, ये गॉन खुद ही है। ब्रेक ब्रोकन, ये जो ब्रोकन है एडजेक्टिव तरह से काम करता है। सरप्राइज सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड, ये जो थर्ड फॉर्म है सरप्राइज्ड एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। टीयर टो टोन, ये जो टोन है ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये खुद ही है, ही इज गॉन। इसका मतलब हुआ कि वह चला गया है, मतलब ही इज एब्सेंट। ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। रिसेंटली वह यहाँ से चला गया है, इसका मतलब हुआ। द चेयर इज ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। कुर्सी टूटी हुई है, कैसी दशा में है भाई? तो टूटी हुई दशा में है, एडजेक्टिव है जो वस्तु की दशा बताता है, स्टेट बताता है। जिस तरह से यह जो गॉन है यह चले जाने की दशा बताता है, काम का होना नहीं बताता है, काम का करना नहीं बताता है। यह दशा बताता है कि यह जो ही है यह किस दशा में है यहाँ पे नहीं है, वो चला गया है। इन द सेम वे द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। ही इज सरप्राइज्ड, वह चकित है, आश्चर्यचकित है। उसकी दशा क्या है? सरप्राइज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई शर्ट इज टॉर्न, मेरी कमीज फटी हुई है। तो कमीज कैसी है भाई? तो फटी हुई है, ये दशा बताता है, ये स्टेट बताता है। ठीक है, तो ही इज गॉन उसी तरह से वह चला गया है। उसकी दशा क्या है, स्टेट क्या है, किस स्टेट में है? तो वो अब्सेंट की स्टेट में है, वो यहाँ नहीं है, वो चला गया है। तो यहाँ पे इज गॉन का मतलब चला गया है, ये स्टेट बताता है। माई वॉच इज गॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी घड़ी खो गई है। तो जो घड़ी है वो किस दशा में है भाई? तो खोने की दशा में है। माई वॉच इज गॉन, तो गॉन मतलब खो गया। हेडेक इज गॉन, मतलब हेडेक चला गया, हेडेक खत्म हो गया। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, बिजली चली गई। राइट, बिजली अब यहाँ नहीं है, अब नहीं है, पावर कट हो गया है, बिजली नहीं है। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, बिजली चली गई है। तो ये अर्थ है। और दूसरा जो सेंटेंस उन्होंने दिया था वो दिया था ही इज कम। इसका मतलब हुआ कि वह आया है या फिर आ गया है। इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे कम एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। लेकिन ये ओल्ड फैशनड है, ये मॉडर्न इंग्लिश में आप यूज होता हुआ इसे नहीं देखेंगे, तो इसे ना यूज करें। हालांकि ग्रामेटिकली ये इंटैक्ट है, ग्रामेटिकली ये सही है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, ही हैज गॉन। तो इसको तो आप पहले से जानते हैं, ही हैज गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यही सिचुएशन है ही हैज कम, इसका। ये दोनों के दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो ही हैज गॉन, इसका मतलब वह चला गया है, इसका भी मतलब वही है जो मतलब ही इज गॉन का है। सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वहां पे वो एडजेक्टिव था। तो ही हैज गॉन मतलब वो चला गया है, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। और उसी तरह से ही हैज कम मीन्स वह आ गया है, मीन्स एट प्रेजेंट ही इज नॉट हियर, यानी प्रेजेंट में वो यहाँ नहीं है। और ही हैज कम वह आ गया है। और ये दोनों के दोनों ग्रामेटिकली सही हैं और ये आज भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये दो सेंटेंसेस हैं, ही हैज ईटन द फूड, उसने खाना खा लिया है। शी हैज डन
हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं और ये बताते हैं कि द वर्क हैज बीन डन रिसेंटली और उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी उसका प्रभाव है।